हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं बेटे, जिसमें स्टार्ट करा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12। कौन सा? सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या है, इसके बारे में आपका जो बेसिक्स है उसके बारे में हम बताएंगे कि सर्कल के बेसिक्स होती क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या कह रहा है बेटे, इसके बेसिक्स में हमने सबसे पहले लिखा है सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? द सेट ऑफ सच ऑल पॉइंट्स, एक सेट है ऐसे पॉइंटों का, ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, एक समतल में, वेयर इज सिचुएटेड फ्रॉम ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट। एक जो स्थिर पॉइंट है हमारा, कोई स्थिर पॉइंट है बेटे, यहाँ पे हम स्थिर पॉइंट ले लेते हैं कोई, ये मान लिया ये वाला पॉइंट, तो इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर अर्थात एक निश्चित दूरी पर पॉइंटों का एक सेट कोई क्या कहते हैं, ऑल पॉइंट्स इज नोन एज सर्कल। अर्थात मैं इससे एक पॉइंटों का सेट ले रहा हूँ, जैसे बेटे ये है, इसे सर्कल पे क्या है बेटे, पॉइंट ही पॉइंट है, ऐसा तो नहीं पॉइंटों से तो मिलकर बना है ये रहा। तो ये क्या है कि मैंने एक पॉइंटों का सेट ले लिया है, ऐसा लिया है कि वो एक स्टेशनरी अर्थात एक स्थिर पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर है, अर्थात यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वही इस पॉइंट की डिस्टेंस है। ऐसे ही सभी पॉइंटों की स्थिर पॉइंट से डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो उसको ही क्या कह देते हैं, हम सर्कल कह देते हैं। चलो आगे देखो, सेंटर स्टेशनरी पॉइंट इज नॉन एज सेंटर। अर्थात जो हमारा ये पॉइंट है, जैसे वो दे दूंगे, क्या दे दूंगे इसे, ये हमारे इस तरह से स्टेशनरी पॉइंट ये है ना, स्थिर पॉइंट, तो इसी को क्या कह देते हैं हम, सेंटर। क्या कह देते हैं बेटे, इसे हम सेंटर। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, रेडियस कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट एंड ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज नॉन एज रेडियस। और ये कह रहा है स्टेशनरी पॉइंट की किसी भी ग्रुप में स्थित किसी भी पॉइंट से जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसी को कह देते हैं रेडियस। अर्थात मैं यहाँ से यहाँ तक के ले लूँ बेटे, ये रही, ये इसी को क्या कह देंगे हम, रेडियस। ये हो गई बेटे हमारी रेडियस। ठीक है, फिर देखो बेटे क्या कह रहा है आगे, दी सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। जो सर्कल होता है वो इस जो प्लेन होता है, जिस सब प्लेन में बनना है उसे 3 पार्टों में डिवाइड करता है। कौन कौन से में करता है, देखो बेटे इधर बना देते हैं एक सर्कल। ठीक है, तो देखो बेटे ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, चलो तो देखो बेटे बताते हैं कौन कौन से में कर रहा है। इंटीरियर, इनर पोर्शन ऑफ सर्कल, जो सर्कल के अंदर का पोर्शन है उसे कह देते हैं बेटे इंटीरियर। फिर है सर्कल, होल सर्कल, जो खुद सर्कल है उसी को क्या कह देते हैं बेटे, सर्कल। ठीक है, जैसे अगर मान लो इस पोर्शन में ये बना हुआ है हमारे इस पोर्शन में। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सटीरियर, अर्थात अब ये जो बेटे सर्कल की जो बाहर वाला ये है ना एरिया, ये वाला, इसे कह देते हैं एक्सटर्नल। इसे कह देते हैं बेटे एक्सटर्नल। अर्थात 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा है सर्कल। प्लेन को कितने पार्टों में डिवाइड करता है, 3 में, एक्सटर्नल, सर्कल और इंटीरियर। क्लियर है बेटे? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखो कॉर्ड, दी लाइन डेट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ ए सर्कल सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड सर्कल। तो देखो बेटे क्या कह रहा है, ये हमारे मान लो हमारे पास सर्कल है, इसके सर्कमफेरेंस पे एक लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से इसे हम दूसरी पॉइंट तक खींचते हैं यहाँ तक, तो वो जो लाइन होती है उसी को कहते हैं बेटे हम कॉर्ड। इसी को क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्लियर? फिर क्या कह रहा है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। और सर्कल में जो बेटे डायमीटर होता है ना, जैसे डायमीटर क्या होता है बेटे, जो सेंटर पॉइंट से होकर के जाता है कॉर्ड, उसी को कहते हैं। 2 पॉइंटों को जाकर के छू रहा है, और कहाँ से होकर के जा रहा है बेटे, सेंटर पॉइंट से होकर के, सेंटर पॉइंट से होकर के जा रहा है, उसी को कह देते हैं बेटे डायमीटर। और ये क्या है बेटे, ये सभी कॉर्डों में सबसे लंबी होती है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या है, डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन 2 सेमी सर्कल। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कलों में डिवाइड करता है। अर्थात एक तो हो गया ऊपर वाला पार्ट, एक हो गया नीचे वाला पार्ट। क्लियर है? आए ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? चलो तो पहले इसे नोट कर लो, आगे कराते हैं। तो देखो बच्चों आगे देखो, ये क्या कह रहा है, आर्क, दी सर्कमफेरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज सिचुएटेड ऑन द सर्कल। तो ये कह रहा है एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास सर्कल है, जैसे ये हो गया सेंटर, इस पर कोई 2 पॉइंट है बेटे, ये रहे हमारे,
इनको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या बन जाती है, कॉर्ड बन जाती है। लेकिन ना मिला करके बेटे अब ओनली कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, यहाँ से ये वाला इन दोनों पॉइंटों के बीच का पार्ट ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, P और Q के बीच का जो पॉइंट ले रहे हैं हम, वही जो एरिया है बेटे सरकमफेरेंस वाला जो एरिया है उसी को कहते हैं बेटे हम आर्क। ठीक है, ऐसा ही नहीं है इसी को आर्क कहें, हो सकता है बेटे जैसे ये दोनों पॉइंट हैं P और Q, तो ऐसा ही नहीं है कि ये नीचे वाले पार्ट है बेटे, इन दोनों पॉइंटों के बीच में ये भी तो सरकमफेरेंस वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसे भी क्या कह देते हैं बेटे आर्क, इसे भी क्या कह देते हैं आर्क। ये छोटा है तो इसे कह देते हैं माइनर आर्क, और ये बड़ा है तो इसे कह देते हैं बेटे मेजर आर्क, मेजर आर्क। क्लियर है, क्या हो गया, ये हो गया मेजर आर्क और ये हो गया माइनर आर्क। ठीक है, फिर देखो डिवाइड क्या कह रहा है, आर्क डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट हो जाते हैं बेटे, इन दोनों ये दोनों पॉइंट हैं, एक तो ये नीचे का पार्ट हो गया और एक ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनर आर्क और मेजर आर्क में। इफ़ बोथ ऑफ द आर्क्स आर इक्वल, अगर मान लो दोनों आर्क इक्वल हैं, दोनों आर्क इक्वल हैं, ये आर्क जब इक्वल हो सकते हैं बेटे, ये पॉइंट कौन से हों, डायमीटर वाले पॉइंट हों, कौन से हों, डायमीटर वाले पॉइंट हों। तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पॉइंट ले लिया आमने सामने। तो जब इफ बोथ ऑफ द आर्क्स आर इक्वल, दोनों आर्क कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, इट विल डिवाइड सर्कल सरकमफेरेंस इन 2 पार्ट्स, और जो सरकमफेरेंस है उससे 2 पार्टों में डिवाइड करेगा, विच इज नॉन एज ए सेमी सर्कल। और बेटे ये जो पार्ट बनेंगे ना ये वाले यहाँ से यहाँ तक के, ये बनेंगे बेटे सेमी सर्कल वाले, कौन से, सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये है बेटे आपका बेसिक्स। ठीक है, समझ में आया, आया नहीं आया तो नोट करो पहले इसे। तो देखो बच्चों हमारे क्या बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हमने, क्या है 12.1 हमने आपको बेसिक करा दिया है पूरा, जो है आपका 12 पॉइंट स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या है डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पढ़ के क्या होता है बेटे। देखो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है सेंटर ऑफ ए सर्कल इज सिचुएटेड ऑन द सर्कल। ये कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर स्थित होता है। यस है, क्या है बेटे, आएगा नहीं आएगा, कहाँ पर स्थित होता है, अर्थात यस नो नहीं बेटे पूछ रहा है, ये कहाँ पर स्थित होता है, अर्थात सर्कल है हमारे पास, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर स्थित होता है। ये बाहर वाले भाग को तो एक्सटीरियर कहते हैं, अंदर वाले को इंटीरियर कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, इंटीरियर में, तो लिख देंगे बेटे इंटीरियर। सेकेंड है बेटे ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज, कहाँ पे स्थित होगा। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है वहाँ से, सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज़्यादा है। रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है बेटे, यहाँ से यहाँ तक, उससे भी ज़्यादा है, तो पॉइंट कहाँ पहुँच गया बाहर, तो कहाँ पर स्थित है बेटे वो, एक्सटर्नल। कहाँ पर स्थित है बेटे वो, एक्सटीरियर पर, एक्सटीरियर। ठीक है, सेकेंड थर्ड कौन सा है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, क्या कहलाती है बेटे सबसे लंबी, डायमीटर, सभी जानते हैं इस चीज को। तो फिर क्या है बेटे, एन आर्क इज ए, ब्लैंक दे रखा है, व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये क्या कह रहा है बेटे इसमें, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, एन आर्क इज ए सिचुएटेड ऑन, तो देखो बेटे क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एन आर्क, एक आर्क इज ए व्हेन इट एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ आर्क। ये कह रहा है बेटे कि वह कौन सा पार्ट है जो डायमीटर से बनते हैं, क्या बनेगा बेटे, डायमीटर से सेमी सर्कल ही तो बनाता है, 2 पार्टों में जो डिवाइड कर देता है सर्कल को, तो क्या बन जाएगा हमारा, सेमी सर्कल बनेगा। फिर उसके बाद में कह रहा है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, जिस तल में सर्कल स्थित होता है उसे कितने पार्ट में डिवाइड करता है, वो आपको बता ही दिया है बेटे, कितने पार्टों में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। ये क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, वो तो रेडियस ही होती है बेटे, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा बेटे। ठीक है, क्या है, सर्कल के सेंटर को सर्कमफेरेंस को स्थित किसी पॉइंट से मिलाने पर, किसी भी पॉइंट से मिलाने पर क्या बनती है बेटे, रेडियस बनती है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट, इन ए सर्कल नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इनफाइनाइट। नहीं बेटे, हमारी क्या है, कॉर्ड एक इनफाइनाइट नहीं होती, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटे, हमारे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है बेटे हमारा, इफ ए सर्कल
इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज ए मेजर आर्क, जब बेटे कोई भी आर्क सर्कल को सेम पार्टों में डिवाइड करते हैं, सेम दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आर्क बनेगी वो सेम ही तो बनेंगी, कोई उनमें से दीर्घ थोड़ी हो जाएगी, लंबी बड़ी थोड़ी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट नहीं होगी ना। तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है बेटे, फॉल्स। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है बेटे फोर्थ वाले में, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ ए कॉर्ड। हाँ बेटे, वो कह रहा है एक ऐसी कॉर्ड जो उसकी रेडियस की 2 टाइम्स होती है, दुगनी होती है बेटे, डबल होती है, तो वो क्या कहलाती है बेटे, डायमीटर ही कहलाती है। तो ये क्या हो गया बेटे, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। फिर क्या है आगे वाला 5 में, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बेटे प्लेन में बना हुआ है, ये सबसे पहले जानते हैं हम, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। फिर क्या है आगे, इन ए प्लेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सेम प्लेन इट इज डायमीटर। ये कह नहीं बेटे, वो क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन है ये, तो बेटे सीधी सीधी लिखाई हमने सर्कल की, और क्या कह रहा है, ये डायमीटर होती है, तो ये क्या हो गया बेटे, सर्कल से ही डायमीटर कह रहा है, तो फॉल्स हो गया। तो फिर क्या कह रहा है, द कॉर्ड विच लाइज ऑन द सेंटर इट इज नोन एज रेडियस, फॉल्स। क्लियर है, एक ऐसी कॉर्ड जिसमें बेटे हमारा सेंटर पॉइंट स्थित होता है वो रेडियस होती है, नहीं डायमीटर होता है, इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसी के साथ में बेटे आपकी 12.1 क्या है, पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों, अब क्या है बेटे, हमने इंटर कर लिया आपकी 12.2 में। क्लियर, 12.2 में इंटर कर लिया है, इसकी फर्स्ट थ्योरम है, इसी से रिलेटेड है हमारी 12.2 से। इसमें क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो देखो बेटे, जो ऐसे जैसा कहता जाए वैसे साथ साथ करते हुए जाओ। तो हमने क्या कर लिया, एक सर्कल बना दिया, उसमें 2 कॉर्ड खींच दी जो कि कैसी है बेटे, आपस में इक्वल है। एक तो ये खींच दी बेटे, एक मैंने ये खींच दी, ये हो गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं ए बी और ये बेटे सी डी। क्लियर। तो देखो बेटे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड बनाती हैं इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर। और ये क्या कह रहा है बेटे, कि ये दोनों कॉर्ड्सों के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है, अर्थात जैसे कि यहाँ से मैं बनाऊँ बेटे, ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया, तो इनके द्वारा बनने वाले एंगल ये वाला और ये वाला, इसे तो मैं सेंटर रखूँ तो और नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल बेटे और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटे, गिवन में लिख लेता हूँ इसमें मैं, ए बी इक्वल सी डी, कॉर्ड दोनों आपस, कॉर्ड्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो टू प्रूव करना है क्या, एंगल ए ओ बी इक्वल होता है एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो प्रूव करें। देखो क्या है, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो देखो क्या है बेटे, ए ओ इक्वल सी ओ, सेम रेडी, एक ही सर्कल की बेटे क्या है, रेडियस है ये। दूसरा क्या है, बी ओ इक्वल डी ओ, ये भी क्या है बेटे, सेम रेडी है। ठीक है, इसके बाद में ए बी इक्वल सी डी, बेटे दिया है गिवन में कि कॉर्ड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो क्या हो गया, एस एस एस, तो क्या हो गया बेटे, वाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या हो जाएगा बेटे, ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया बेटे, सर्वंक्षम हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया किसके बेटे, ट्राइंगल सी ओ डी के। तो वाई सी पी सी टी रूल, बाई सी पी सी टी रूल। तो क्या हो गया बेटे, एंगल ए ओ बी इक्वल हो गया एंगल सी ओ डी के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है क्या बेटे, यही तो हमें प्रूफ करना था, नहीं करना था। चलो नोट करो फिर इसे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है बेटे हमारे लिए थ्योरम 12.2 या 12.2 कह सकते हैं, या बेटे इसे कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम 12.1 कह सकते हैं, जो हमने पहले कराई थी उसकी कन्वर्ट्स है। अब क्या कह रहा है कि 2 कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी,
उनके द्वारा जो एंगल बन रहे हैं ए ओ बी और सी ओ डी, ये आपस में कैसे हैं, एंगल आपस में इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो देखो बेटे गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। एंगल ए ओ बी इक्वल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल सी ओ डी दे रखा है। फिर टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि कॉर्ड ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी। तो प्रूव करें बेटे, फिर उसके बाद में ट्राइंगल्स ले लें, दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं, वो दोनों जो थे हमारे ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये लेने। तो लो बेटे क्या हुआ इसमें से, मैं कह रहा हूँ ए ओ इक्वल सी ओ, सेम रेडियस बेटे, एक ही सर्कल की क्या है, दोनों रेडियस हैं, तो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। उसके बाद में जो एंगल दे रखा है एंगल को लिख देते हैं, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी गिवन है, ये तो दे रखा है हमारे लिए कि दोनों के द्वारा जो एंगल बनना वो कैसा है, इक्वल है। उसके बाद में हमारी रेडियस कौन कौन सी, बी ओ इक्वल डी ओ, क्या है बेटे, सेम रेडियस, ठीक है। तो क्या हो गया, एस ए एस, तो वाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, और फिर वाई सी पी सी टी रूल, वाई सी पी सी टी रूल, क्या हो गया बेटे आपस में जो कॉर्ड हमारी ए बी है वो इक्वल हो गए सी डी के, ठीक है। क्लियर है नहीं है, आया समझ में, यही तो प्रूव करना था हमें इसमें, ठीक है। तो नोट करो इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारी थ्योरम है, कौन सी है, 12.3 वाली हमारी थ्योरम में नेक्स्ट वाली। तो देखो इसमें क्या है, दी परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड द बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके जो सेंटर पॉइंट्स है उससे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है किस पे, एक कॉर्ड पर। तो एक कॉर्ड तो बना लें पहले, ये हो गई हमारी कॉर्ड, मान लेते हैं ए बी, ये हो गया ओ, इससे क्या डाल दिया जाता है, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया इसने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस कॉर्ड को दो सेम पार्टों में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, इसे हमें बताना है। तो गिवन में लिख देते हैं क्या दे रखा है हमारे लिए, ए बी इज ए कॉर्ड, क्लियर। उसके बाद में क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये हमारे लिए गिवन है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में कि ए एम इक्वल बी एम, वाई साइड से भी तो होंगी, दोनों पार्ट कैसे होंगे आपस में इक्वल, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें, क्या है, जॉइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, क्या कर दें, जॉइन कर दें, ये दोनों हमने क्या कर दी, जॉइन कर दी। तो क्या करें अब, प्रूव करते हैं, टेकिंग ट्राइंगल्स ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ, ठीक है। तो देखो क्या क्या है इसमें, करें तो देखो क्या हो गया, ए ओ इक्वल बी ओ, सेम रेडी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, एंगल ए एम ओ इक्वल एंगल बी एम ओ, ठीक है। क्या है, गिवन है क्या कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। उसके बाद में ओ एम इक्वल ओ एम कॉमन है दोनों में क्या है कॉमन, 90 का है, 90 का एंगल है, उसके सामने की साइड भी यूज में आ रही है, तो आर एच एस हो गया, वाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगल AMO क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BMO, ठीक है। तो YCPCT लग जाएगी इसमें, YCPCT रूल क्या हो जाएगा CPCT द्वारा कि AM इक्वल हो जाएगा हमारा BM, AM इक्वल हो जाएगा हमारा BM। तो यही हो गया बेटे हमें हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो नोट करो। देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी क्या है बेटे 12.4, या कह सकते हैं ये हमारी जो नए लास्ट वाली थ्योरम कराई है हमने उसका कन्वर्स है, ठीक है। बिल्कुल सेम सर्कल वही बनेगा, इसलिए मैंने वही बना रहने दिया है। तो देखो क्या कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। ये कह रहा है कि इसके सेंटर पॉइंट को किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिला दिया जाए तो वो क्या करती है, कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और जो लाइन मिलाने वाली है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है, हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटे क्या है, के बारे में हम लिख देते हैं गिवन, क्या है हमारा गिवन में परपेंडिकुलर दे रखा है, अर्थात AB AM इक्वल BM, ये क्या हमारे लिए दे रखा है, ठीक है। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, OM इज परपेंडिकुलर AB, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। फिर कंस्ट्रक्शन है बेटे कोई वाली चीज़ जो हमने पिछली वाले में की थी, क्या अभी तो मिली हुई है पिछली वाली, तो लिख देते हैं जॉइन A to O एंड B to O, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। क्या करें फिर, प्रूव करें अब, टेकिंग ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, OM इक्वल OM, दोनों में कैसी है, कॉमन है, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरी क्या है बेटे AO इक्वल BO, सेम रेडी। उसके बाद में हमें क्या है बेटे AM इक्वल BM गिवन है, ये चीज़ दे रखी है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका मतलब SS रूल लग गया। तो ट्राइंगल कौन सा है, OMA कौन सा है बेटे, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OMB के कौन से रूल से, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्लियर। फिर CPCT द्वारा, CPCT रूल से क्या हो गया, इनको मैं नाम दे देता हूँ, इस वाले एंगल को 1, इस वाले एंगल को 2, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इधर देखते हैं फिर, ये क्या है, दोनों का सम क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, क्यों है, लीनियर पेयर एंगल्स, हो गए नहीं हो गए। तो 1 की जगह पे 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल 180, क्या है बेटे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया था, तो यहाँ पर कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया नहीं हो गया। 2 एंगल 1 इक्वल 180, तो एंगल 1 इक्वल 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल कितना हो गया 90, क्योंकि एंगल 1 और 2 कैसे आपस में इक्वल हैं, तो कितना हो गया 90 का, यही हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, या कह सकते हैं सो, इसलिए OM इज परपेंडिकुलर AB, ठीक है। आ गया नहीं आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है, क्लियर है नहीं है, तो करो इसे नोट। तो देखो बेटे हमारी थ्योरम में, थ्योरम नंबर है हमारा 12.5, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो भी कैसे हैं, नॉन कॉलिनियर। तो बेटे ये ले लिया मैंने नॉन कॉलिनियर। ये कह रहा है कि इन तीनों पॉइंटों से ओनली और ओनली एक ही सर्कल हमारा निकलेगा। तो देखो बेटे बनाते हैं सर्कल, जैसे ये हमारा क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक सर्कल बन गया। तो देखो बच्चों, ये कह रहा था कि नॉन कॉलिनियर जानती हैं वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए तीनों के तीनों पॉइंट, ठीक है। तो हमने नॉन कॉलिनियर तीनों पॉइंट ले लिए। तो ये कह रहा है कि इससे ओनली और ओनली एक ही पॉइंट जाता है। कैसे बना के देख लेना,
अगर बिल्कुल यही दोबारा रिपीट करेंगे इसी सर्कल को तो ही बेटे इनसे होकर के जाएगा, अन्यथा कोई सा भी ऐसा कोई सर्कल नहीं है जो इन तीनों पॉइंटों से होकर के निकल जाए। जैसे कोई छोटा बनाएंगे तो बेटे तो यूँ होकर यूँ बन जाएगा, ठीक है। जैसे इससे अगर दोन से लेना चाहें तो दोन से ले लेंगे, लेकिन छोटा और बनाएंगे तो फिर यूँ ही बनेगा, ठीक है। ऐसे इनसे बनाना चाहें तो इनसे यूँ बनेगा, ठीक है। कहने का अर्थ है कि नॉन कॉलिनियर जो पॉइंट होते हैं ओनली उससे एक ही सर्कल जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं है तो देखो नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे, फिर इससे आगे हमारी कौन सी है। ऐसे कोई कुछ इसमें खास है नहीं, ऐसा कुछ पूछा जाता नहीं है इस पर डिपेंडेबल, इसलिए हम इसे आपको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपकी थ्योरम नंबर कराएंगे अब आपकी 12.6, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारी 12.6। ये क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये कह रहा है किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं हमारे लिए। जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया। इसमें दो कॉर्ड्स हैं हमारी, एक तो मान लेते हैं ये ए बी, एक खींच देते हैं हमारी सी डी, ठीक है। इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस जैसे मैं कह दूँ इसे ओ एम, और इस डिस्टेंस को कह दूँ ओ एन, ठीक है। इसे क्या कह दूँ ओ एन। ये डिस्टेंस है हमारी इक्वल होती है, हमें प्रूफ करना है। अर्थात के वन में लिख देते हैं हम आपके लिए, क्या है कि कॉड ए बी इक्वल है कॉड सी डी, ठीक है। इसके बाद में टू प्रूव करना है कि ओ एम इक्वल ओ एन, ये भी आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। कैविटी कंस्ट्रक्शन से करते हैं, कंस्ट्रक्शन से क्या कर लेते हैं, जॉइन ए टू ए ओ एंड डी टू ओ। क्लियर है, इनको आपस में क्या कर देते हैं, जॉइन कर देते हैं, ठीक है। दोनों जॉइन कर दी हमने, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो क्या है, प्रूव में करते हैं अब। ए बी कैविटी ए बी ए एम इक्वल बी एम इक्वल हाफ ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कहाँ से आया बेटे, थ्योरम 12.3। ये क्या है बेटे, थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को सेम दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम 12.3 में। तो हमने लिख दिया कि ए एम इक्वल बी एम इक्वल हाफ ए बी। इसी प्रकार क्या होगा बेटे हमारा, सी एन इक्वल डी एन इक्वल हाफ सी डी। इक्वेशन नंबर सेकंड, यही बेटे थ्योरम है। इसी थ्योरम के द्वारा तो हम लिख देंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए बी इक्वल सी डी, बेटे दोनों दे रखी हैं हमारे लिए, गिवन है, इसलिए इनके पार्ट भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अर्थात ए एम इक्वल हो जाएगा डी एन। इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो बेटे इसे, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या ले लें, दो ट्राइंगल्स ले लें, टेकिंग ट्राइंगल्स ए एम ओ एंड ट्राइंगल्स डी एन ओ, दोनों ले लिए। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ इक्वल डी ओ, सेम रेडियन एक ही सर्कल की कैसी है बेटे, रेडियस दे रखी है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारी कौन सी है, ए एम ओ एंगल डी एन ओ। ये क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा, ए एम इक्वल डी एन। इक्वेशन नंबर थर्ड कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में हम इक्वल इनको, ठीक है। 90 है, 90 के सामने साइड भी है, तो क्या हो जाएगा, आर एच एस से हो जाएगा क्या, कि ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्करेंट है ट्राइंगल डी एन ओ। क्या है, ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल डी एन ओ। कौन से रूल से बेटे, हमारे आर एच एस कॉन्करेंसी रूल, ठीक है। और इसके द्वारा क्या हो जाता है हमारा प्रूफ, क्या हो जाएगा इसके द्वारा प्रूफ, कि जो हमारी ओ एम है वो इक्वल है ओ एन के। कौन से रूल से बेटे, भाई सी पी सी टी द्वारा, सी पी सी टी रूल,
ठीक है, कौन से रूल से हो गया ये प्रूफ हमारा, CPCT द्वारा प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था इसमें हमें। ठीक है, समझ में आया तो नोट करो उसे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारी बेटे द कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये कह रहा है कि हमारे एक सर्कल में, वो ये बेटे हमारे अभी हमने बनाया था सेम वही बनेगा। हमारे एक सर्कल में दो कॉर्ड हैं AB और ये CD, ये हैं दो कॉर्ड हैं हमारे पास। इनसे क्या बेटे, इनकी जो डिस्टेंस है वो ये वाली, वो कैसी है बेटे, सेम है। ये डिस्टेंस कैसी है इनकी, सेम है। इसे M दे देते हैं, इसे N और सेंटर हो गया O। ये दे रखी हमारे लिए सेम है। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB और CD भी आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। तो गिवन में लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। गिवन में बेटे कि OM इक्वल ON, कि दोनों की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल डिस्टेंस पर है। टू प्रूव करना है, फिर टू प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल CD, AB इक्वल CD प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, जॉइन A to O एंड D to O, A to O एंड D to O। तो यही है, इन्हें क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। फिर हमें क्या है, देखो क्या है इसमें, चौकी AM AB इक्वल CD गिवन है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पार्ट हैं, क्या इनके जो पार्ट होंगे, हाफ AB इक्वल हाफ CD, ये भी हो जाएगा इक्वल हाफ AB इक्वल हाफ CD। या मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि AM इक्वल क्या है बेटे हमारा, DN। या इसे ना करके देखो, मैं सीधी करा देता हूँ, इसे छोड़ो। ठीक है, ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट ही कराता हूँ, पहले कंफ्यूज मत हो। इसमें क्या है बेटे, प्रूफ ट्राइंगल कौन कौन सा ले लेते हैं, AMO एंड ट्राइंगल DNO, यही है ना दोनों ट्राइंगल्स। तो देखो क्या है, OM इक्वल ON गिवन है। ठीक है, एंगल AOM DNO इक्वल क्या है, ये कितना 90 पर है। ठीक है, ये भी क्या हमारे लिए गिवन में है। फिर AO इक्वल DO क्या है, सेम रेडी। क्या है, RHS लग रहा है, कौन सा लग रहा है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AMO क्या हो गया बेटे, ट्राइंगल AOM हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DNO के, अर्थात CPCT द्वारा, CPCT रूल से क्या हो गया बेटे हमारा, कि जो AM पार्ट है वो DN पार्ट के कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ये हो गया क्योंकि क्या है, AB इक्वल टू AM, इसलिए AB क्या हो जाएगी बेटे हमारी, AB एंड BM। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी AB दोगुने के बराबर है या नहीं। AB किसके बराबर होती है, हाफ टू, क्योंकि बेटे इस पर क्या ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। या मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, AM इक्वल टू BM, क्योंकि क्या है, क्योंकि कि OM परपेंडिकुलर AB। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बेटे, CD टू DN इक्वल टू किसके बराबर है बेटे, 2DN इक्वल टू CN। ON इज परपेंडिकुलर CD, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो CD है, AB इक्वल CD इक्वल टू क्या बेटे, AM मान लूँ मैं, AM मान लेता है। तो बेटे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से दोनों इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही हैं यहाँ से। तो देखो बच्चों, ऐसे भी ना करके डायरेक्ट ही कर देते हैं। फिर भी सॉरी बेटे, इसके लिए ये थोड़ा घुमाव सा लग रहा है आपको, इसलिए मैं सीधी बता देता हूँ आपके लिए। तो देखो क्या कर लेते हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
2am इक्वल टू dn, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2am का दुगना क्या हो जाता है बेटे a भी हो जाता है, और 2dn का मतलब दुगना क्या हो जाएगा बेटे 2 टाइम्स cd हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। यही क्या करना था हमें इसमें प्रूव करना था। इसी के साथ में बेटे आपकी क्या है जो थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। 7 थ्योरम से 7 करा दिए। इसके साथ में आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड में आपकी 12.2 की जो भी बेटे क्वेश्चन है हम कराना स्टार्ट कराएंगे। क्लियर है बेटे? कोई प्रॉब्लम आई हो बेटे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।